आज का हमारा टॉपिक सिंपल इक्वेशन है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस। तो पहले हम सिंपल इक्वेशंस किसको बोलते हैं ना वो समझेंगे। सिंपल इक्वेशंस मीन्स लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशंस। अभी लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे? ओके, तो लीनियर इक्वेशंस मीन्स जो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है। ओके, क्यूब वाली टर्म भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक्स और एक्स वाली टर्म है या वाई वाली टर्म है। ओके, इसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है। ओके, तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है। ओके, तो हाईएस्ट वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 है यानी लीनियर पॉलिनोमियल। तो उसकी जो वैल्यू निकलती है वो लीनियर इक्वेशंस। समझ में आ गया? तो अभी आपको लीनियर सिंपल इक्वेशंस क्या है वो समझ में आ गया है। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल। अभी लास्ट कॉलम है उसको कंप्लीट करना है, उसमें आपको यस नो लिखना है। ओके, तो किस में यस लिखना है और किस में नो लिखना है वो आपको इधर पे मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है। अगर एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, ओके, एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है तो यहाँ पे यस आएगा। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं आता तो नो आएगा। ओके, तो आपको ये देखना है कि आपको एक्स की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, ये आपका एल एच एस हुआ, ये है एल एच एस और ये है आर एच एस। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जीरो आना चाहिए, किसी भी तरह से लेफ्ट हैंड साइड जीरो आना चाहिए। तो अभी हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे अभी एल एच एस सोल्व करते हैं। तो एल एच एस इक्वल टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू, अभी एक्स एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 + 3 तो क्या आया 6 आया। ओके, तो एल एच एस 6 आया। अभी यहाँ पे देखते हैं कि आर एच एस क्या है, यहाँ पे आर एच एस 0 है। ओके, राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 6 आया, तो 6 और 0 दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ओके, तो यानी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, एक्स इक्वल टू 3 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आंसर आपको नो आएगा, फर्स्ट में आंसर नो आएगा। ओके, तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। अनदर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ये 5x इक्वल टू 25। ओके, अभी 5x है वो एल एच एस और 25 आर एच एस है। ओके, तो अभी देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होता है या नहीं, यानी आर एच एस में 25 है तो एल एच एस में भी 25 आना चाहिए अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करें तो अभी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। अभी देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो 0 वैल्यू पुट करते हैं। तो एल एच एस इक्वल टू 5x, अभी 5, अभी एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, 0 पुट की, तो 5 × 0 यानी 0 आया। ओके, अभी एल एच एस 0 आता है और आर एच एस क्या है 25 है, तो 0 इक्वल टू 25 नहीं हो सकता। ओके, यानी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी नो आएगा। ओके, तो ये जो आप 6 एग्जाम्पल है उसमें भी नो आता है। अभी उसी में ही देखो नीचे 5x इक्वल टू 25, तो उसमें x की वैल्यू पुट करोगे ना तो 25 आ जाता है। ओके, ये 5x इक्वल टू 25, इसमें x की वैल्यू आपको क्या लेना है 5 लेना है। ओके, सेवन्थ एग्जाम्पल में। ओके, तो सेवन्थ एग्जाम्पल में x की वैल्यू 5 लेना है, तो 5 5 सा क्या होगा 25, तो उस इसमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस बन जाता है। तो इसमें ये सेवन्थ एग्जाम्पल है उसके नीचे वाला। ओके, तो ये इसमें यस आएगा। यस क्यों आएगा, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है। अगर एक्स की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो 25 आंसर आ जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमको ये चेक करना है और यस नो लिखना है।
अभी यहाँ पे देखो, इसमें भी क्वेश्चन 2 में क्या है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इन द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन या नॉट। अभी ब्रैकेट में आपको वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन में एन की वैल्यू दी हुई है। अभी आपको चेक करना है कि ये ब्रैकेट में ये जो वैल्यू दी हुई है वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी एन की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं। एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो एन इक्वल टू 1 पुट किया, तो एल एच एस क्या है, 1 + 5 यानी 6 आया। ओके, अभी आर एच एस क्या है, आर एच एस यहाँ पे 19 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आर एच एस आपको 19 दिया हुआ है, तो अभी 6 और 19 इक्वल नहीं हो सकते। ओके, 6 और 19 इक्वल नहीं होते, तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस और आर एच एस इक्वल नहीं है, तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही, यानी ये सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है कि नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी n इक्वल टू 1 ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं हो रहा है। इसी प्रकार आपको चेक करना है। देखो ये सी क्वेश्चन में भी देखो, तो सी क्वेश्चन में n की वैल्यू 2 दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करो। यहाँ पे सी क्वेश्चन देखो, n की वैल्यू पुट करो, 7, n की वैल्यू 2 है, +5, तो 7 2 ज़ा, इसमें एल एच एस हम सोल्व कर रहे हैं अभी, तो 7 2 ज़ा 14, 14 + 5, तो 14 + 5 यानी 19। अभी एल एच एस 19 है। अभी आर एच एस क्या है देखो, तो आर एच एस यहाँ पे 19 ही दिया हुआ है। अब देख सकते हो कि एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ रहा है। यहाँ पे एल एच एस 19 आया और आर एच एस भी 19 है, तो एल एच एस इक्वल टू क्या आया, आर एच एस आया। एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड, आर एच एस यानी राइट हैंड साइड, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है n इक्वल टू 2 पे, तो ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया। बाद में क्वेश्चन 4, इसमें इसमें आपको इक्वेशन बनाना है, तो राइट द इक्वेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसा लिखा है। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, तो किस तरह से बनाए, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, यानी सम ऑफ नंबर x एंड 4, यानी x और 4 का हम सम करते हैं, तो हमको आंसर क्या आता है, 9 आता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से लेकर सम ऑफ नंबर, यानी कोई दो नंबर का सम कर रहे हैं, उसमें से एक x है, दूसरा 4 है, और उसका आंसर क्या आ रहा है, इज का मतलब आंसर, तो इज 9 यानी आंसर 9 आ रहा है, तो x + 4 इक्वल टू 9। तो इस तरह से आंसर आता है। यहाँ पे देखो ये आंसर आ गया आपका। ओके, बाद में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, इज यानी आंसर क्या आता है, 8। ओके, तो हमको y में से 2 सब्ट्रैक्ट करके इज 8 यानी आंसर आता है 8, तो y - 2 इक्वल टू 8। बाद में 10 टाइम्स ए को 10 टाइम्स करो, यानी 10 से मल्टीप्लाई करो, इज 17, यानी क्या मिलता है हमको, 17 मिलता है, तो इक्वल टू 17। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, 10a इक्वल टू 70। ओके, इसी प्रकार द नंबर b डिवाइडेड बाई 5। ओके, अभी b नंबर है, उसको 5 से डिवाइड किया, गिव्स यानी क्या मिलता है, तो 6। तो इस प्रकार इस तरह से हमको इक्वेशन मिली, b/5 इक्वल टू 6। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन था हमारा, फोर्थ क्वेश्चन था। तो देखो हम सब आंसर देख लेते हैं अभी। यहाँ पे देखो ये सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर और फोर्थ का आंसर। ओके, तो ये समझ लिया आपने। तो इस तरह से अभी फिफ्थ सोल्व कर रहे हैं हम। तो 3/4 ऑफ टी, 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टी इज, अभी देखो यहाँ पे इज 15 लिखा है, यानी इक्वल टू 15, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ओके, तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। बाद में यहाँ पे है 7 टाइम्स m + 7, 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई 7 टाइम्स m। ओके, m को 7 से मल्टीप्लाई करो। ओके, बाद में +7 करो, गेट यू 77,
यानी हमको क्या मिलता है 77। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 7m प्लस 7 इक्वल टू 77। ओके, तो हम इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको आपको सिंपल इक्वेशन बनाना है, इसमें सिर्फ इक्वेशन बनाना है आपको। ओके, तो यहाँ पे देखो 1/4 ऑफ एक्स माइनस 4, 1/4 ऑफ एक्स यानी एक्स का फोर्थ पार्ट। ओके, 1/4। ओके, तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1/4 ऑफ एक्स, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 4 गिव्स यानी इक्वल टू 4। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो x इंटू वन, एक्स इंटू वन क्या होगा, एक्स अपॉन 4 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं। देखो ये सब इक्वेशन आप देख सकते हैं जो हमने अभी बनाई है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें क्या करना है आपको, इक्वेशन दी हुई है और आपको बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। तो इसको स्टेटमेंट में किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 added to p, ओके, गिव्स 15। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 added to p, ओके, 4 हम ऐड कर रहे हैं p में तो हमको क्या मिलता है 15 मिलता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और दूसरी तरह इस तरह से भी लिख सकते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ p एंड 4 इज 15। ओके, और 4 और p का हम सम करते हैं तो हमको 15 मिलता है। ओके, बाद में नेक्स्ट देखो, यहाँ पे m माइनस 7 इक्वल टू 3। ओके, तो 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m गिव्स 3। ओके, हमको क्या मिलता है 3 मिलता है। अगर 7 m में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 मिलता है। और इसमें भी इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3। ओके, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। बाद में यहाँ पे देखो 2m इक्वल टू 7, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स m यानी 2m इज 7 यानी इक्वल टू 7। ओके, तो इस तरह से हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो m अपॉन 5 इक्वल टू 3, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि m डिवाइड 5, m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। ओके, देन इधर पे देखो 3/5 m इक्वल टू 6, तो हम इसको स्टेटमेंट में लिखे तो 3/5 यानी 3/5 ऑफ नंबर m इज यानी इक्वल टू 6। ओके, तो इसको हमने स्टेटमेंट में इस तरह से हम लिख सकते हैं। बाद में इस तरह से हम सभी ये जो इक्वेशन है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हमको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना था। बाद में इसमें क्वेश्चन 6 में देखो क्या है, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है कि इरफान से दैट ही हैज 7 मार्बल। अभी 7 मार्बल मोर देन द 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। ओके, अभी ये परमिट है ना, उसके पास कुछ मार्बल है, सपोज कि उसके पास m नंबर ऑफ मार्बल है। ओके, m नंबर ऑफ मार्बल है तो उसका 5 टाइम्स प्लस 7 यानी 7 मोर है यानी प्लस 7, तो उतने इरफान के पास है। अभी इरफान के पास कितने हैं 37 मार्बल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 37 मार्बल है। देखो यहाँ पे 37 मार्बल है, तो यहाँ पे 37। ओके, तो इरफान के पास 37 है जो परमिट से 5 टाइम्स और 7 मोर है, 7 मोर है। तो इस तरह से इक्वेशन बनती है। तो आप देख सकते हो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ओके, बाद में यहाँ पे लक्ष्मी फादर्स इज 49 ईयर ओल्ड, 4 ईयर ओल्डर देन द 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अभी अभी लक्ष्मी के फादर बड़े हैं तो लक्ष्मी से 3 टाइम्स और 4 ईयर ओल्डर यानी 4 ईयर ज़्यादा। तो आपको पहले लक्ष्मी की एज एज्यूम करनी है y,
ओके, उसका 3 टाइम्स, ओके। और 4 ईयर ओल्डर यानी 4 ईयर ज़्यादा बड़े हैं किसके, लक्ष्मी के फादर, और लक्ष्मी के फादर की एज क्या है, 49 ईयर ओल्ड, ओके। तो यानी 49 एज है उसकी। तो इस तरह से इक्वेशन बनती है कि लक्ष्मी के फादर की एज 49 है, और जो लक्ष्मी से 3 टाइम्स है, और 4 ईयर ओल्डर है, यानी 3 टाइम्स होके बाद में भी 4 साल बड़े हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन बन गई, ओके। नेक्स्ट है, a teacher tell the class that the highest mark obtained by student in her class are twice the lowest mark plus 7, okay। तो हाईएस्ट मार्क इज 87, हाईएस्ट मार्क 87 है, और वो किसके बराबर है, तो कि जो लोवेस्ट मार्क है उसका ट्वाइस करो, और उसमें 7 प्लस करो, देखो 7 प्लस करो, ओके। तो लोवेस्ट मार्क एल है, लोवेस्ट मार्क एल, ये देखो यहाँ पे एल मैंने लिखा है, ये लोवेस्ट मार्क है, उसका ट्वाइस करो यानी 2 मल्टीप्लाई, और 7 प्लस करो, तो आपको हाईएस्ट मार्क जो क्लास में है वो मिलता है। तो वो इस तरह से आप इक्वेशन बनती है, ओके। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इक्वेशन। बाद में आपको इक्वेशन सोल्व भी करना है, पहले इक्वेशन बनाना है, बाद में इक्वेशन को सोल्व करो। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें देखो, एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60, ओके। 4 ऐड करना है, और कोई नंबर है उसको 8 टाइम्स से नंबर, तो कोई नंबर x है उसको 8 टाइम्स करना है, यानी मल्टीप्लाई 8, तो हमको क्या मिलता है, 60 मिलता है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 8x प्लस 4 इक्वल टू 60। इस तरह से हमको इक्वेशन मिली, ओके। तो यहाँ पे देखो, आप 8x उस तरफ भी ले जा सकते हैं और 4 को इस तरफ, क्योंकि आप ये लेफ्ट हैंड साइड ही है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड रखना है, ओके। तो ये इक्वेशन बन गई। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बन गई, 8x प्लस 4 इक्वल टू 60। अभी आपको इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 उस तरफ जाएगा, माइनस होगा, आपको x को अकेले रखना है, आपको क्या करना है, x को अकेले रखना है, तो उस तरफ माइनस होगा, तो क्या हुआ, 60 माइनस 4, अभी 60 माइनस 4 क्या होगा, 56। तो देखो यहाँ पे नीचे 56 आ गया है, ओके। बाद में आप 8 मल्टीप्लाई में है, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ओके। तो आपको x को अकेले रखना है, यानी 8 को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उस तरफ डिवीजन में वो चला जाएगा। तो ये आपके सब रूल्स है। तो यहाँ पे 56/8, अभी 56/8 क्या होगा, 8 1 जा 8 7 जा, ओके। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, आपको 7 मिली, ओके। ये आपको x की वैल्यू 7 मिली। इसी तरह आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/5 ऑफ द नंबर -4 गिव 3, 1/5 यानी 1/5, 1/5 ऑफ नंबर, नंबर यानी कोई नंबर है, x नंबर है, ओके। तो यानी x/5 आएगा, ओके। तो -4 गिव्स 3 यानी इक्वल टू 3, यानी x इंटू 1/5 यानी x/5 आएगा यहाँ पे, ओके। तो x/5 -4 इक्वल टू 3, इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन लोगों ने y लिया है, x की जगह उन लोगों ने y लिया है, तो y/5 -4 इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे इसको सोल्व करना है, तो -4 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो +4 हो गया है, ओके। अभी 3 और 4 का एडिशन करो तो क्या आएगा, 7। तो अभी यहाँ पे देखो 7 आ गया नीचे, यहाँ पे 7 आ गया है, ओके। बाद में 5 है, डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, आपको y को अकेले रखना है, क्योंकि y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको y को अकेले रखना है। तो 5 उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y इक्वल टू 5 इंटू 7, 5 7 से क्या आएगा, 35 आएगा, ओके। तो इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। बाद में एक और क्वेश्चन है, इफ आई टेक ए 3/4 ऑफ नंबर, यानी 3/4 ऑफ नंबर, नंबर हमको मालूम नहीं है तो उसको z एज्यूम करो, ओके। नंबर हमको मालूम नहीं है तो आपको एज्यूम करना है, वो z एज्यूम किया है। एड 3, अभी 3 ऐड करो टू इट,
उसमें 3 ऐड किया तो हमको क्या मिलता है, आई गेट 21, तो हमको 21 मिला। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन बनती है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। अभी कोई नंबर की बात करते हैं तो आपको एल्सियम करना है। ओके, तो बाद में यहाँ पे 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 21 माइनस 3। अभी 21 माइनस 3 क्या होगा, 18 होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे 18 आया। अभी आपको z को अकेले रखना है, आपको z को क्या करना है, अकेले रखना है। तो 4 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको क्या बनेगा, z इक्वल टू 18 इंटू 4 और डिवाइड 3। ओके, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अभी 3 1 जा, 3 6 जा। ओके, तो अभी आपको 6 इंटू 4 तो क्या होगा 24, और डिनोमीटर में 1 है तो डिवाइड डिनोमीटर में 1, और z की वैल्यू क्या मिली 24/1। अभी 24/1 मीन्स 24, तो z इक्वल टू क्या मिला 24 मिला। ओके, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे और क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर। अभी कोई ट्वाइस ए नंबर यानी कोई नंबर का ट्वाइस करो, उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करो, तो हमको क्या मिलता है 15 मिलता है। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन बनता है, देखते हैं। तो ये इक्वेशन बन गए। ओके, अभी आपको x को अकेले करना है क्योंकि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, -11 उस तरफ +11 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 15 प्लस 11। ओके, बाद में आपको देखो यहाँ पे 15 प्लस 11 यानी 26। अभी 2 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या मिलेगा 26/2। 26/2 क्या मिलता है 13। ओके, कैंसलेशन हुआ 26/2, 2 1 जा 13, 2 जा। तो इस तरह से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जो हम नंबर एज्यूम कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।